नमस्कार साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान बाय चरण गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष बात को लेके चर्चा करेंगे। यह चर्चा बहुत अद्भुत होगी, ज्ञानवर्धक होगी, ज्ञान सीखने के लिए होगी। अद्भुत चर्चा इसलिए कि हमने अपने जीवन में जिस प्रकार से पूजा पाठ आदि को करते रहते हैं, उस पूजा पाठ में एक विशेष चीज़ जो हम भगवान को अर्पण करते हैं। हमारे जीवन में जब भी हम जिस भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं, उस पूजा आराधना में सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। बड़े ही मनोभाव से गणेश जी को सभी चीज़ों का भोग लगाते हैं और सभी देवी देवताओं में उनको सर्वमान्य माना जाता है। प्यारे भक्तों, गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं और यह वास्तव में देखा भी गया है कि बुद्धि से ही हमें अपने जीवन में ज्ञान भक्ति से सारे कार्यों में काम लिया जाता है। बुद्धि विवेक से किए हुए कार्य हमेशा सफल होते हैं। भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता माने गए हैं, इसलिए सर्वप्रथम अति परम पूजनीय हैं। चर्चा करेंगे उन्हीं के लिए, चर्चा करेंगे उसी विषय में। गणेश जी को अन्न भोग प्रसाद जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें एक विधान होता है कि गणेश जी को हम दूर्वा चढ़ाते हैं। यह दूर्वा है, यह गणेश जी को अवश्य चढ़ाते हैं। सभी देवी देवताओं में यह दूर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाते हैं, इसका एक विशेष महत्व है। वह महत्व क्या है, बस इसी जानकारी के लिए यह वीडियो हमने बनाया है। आप आगे समझिए वीडियो के माध्यम से कि आखिर गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, इसका महत्व क्या है, क्यों आखिर ये दूर्वा चढ़ाई जाती है। दूर्वा क्या होती है? दूर्वा एक इसको लोग घास भी कहते हैं, लेकिन ये पूजा के विधि विधान में सर्वोपरि मानी जाती है। यह दूर्वा हमें खेतों में, खलिहानों में, घर के आसपास, सभी व्यक्तियों के घर के आसपास ये मिल जाती है। सभी जानते तो सभी हैं, लेकिन गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, इसका महत्व शायद लोग बहुत से जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं। तो इसी महत्व को मैं बताने जा रहा हूँ आज की चर्चा में। आप इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुने। मेरे चैनल के माध्यम से यह चर्चा हम कर रहे हैं। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, इसका विशेष महत्व है। लोक मान्यताओं में, लोक कथाओं में सुना है, देखा है, पढ़ा है और हमने ये समझा कि एक बार गणेश जी ने एक राक्षस को निगल लिया था। राक्षस अलनासुर नाम का राक्षस एक ऐसा राक्षस था जो कहा जाता है कि सतयुग के समय वह देवताओं को बहुत परेशान किया करता था। और ये भी कहा गया है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव थे और वहीं राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य हमेशा देवी देवताओं को पराजित करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते थे। किसी न किसी राक्षस को अपने समर्थन में लेकर उनसे तमाम पूजा पाठ कराया करते थे या उनसे तप कराया करते थे और तप के माध्यम से उनको बलशाली बनाकर हमेशा ही देवताओं को परेशान किया करते थे। इसी चीज़ को समझते हुए एक बार हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि स्वर्गलोक में एक समारोह का आयोजन किया गया
वहाँ पर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे के बुलाया गया। वहाँ पर यमदेव भी पहुँचे। यमदेव ने स्वर्ग की जब अजीब ही संरचना को देखा तो अति प्रसन्न हुए, और वहाँ पर आप देखते होंगे अप्सराएं होती हैं, वह नृत्य कर रही थीं। उनमें से एक अप्सरा उनको बहुत ही आनंदित हुई। उस अप्सरा को उनने बहुत पसंद किया, लेकिन उन्होंने गलत तरह से, गलत अनुभव से उसके साथ आलिंगन किया। जब उन्होंने उस अप्सरा के साथ गलत प्रकार से आलिंगन किया तो उससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र उनका बहुत ही बलशाली था। वह पुत्र जिसका नाम अल्लासुर रखा गया। यमदेव उसको अपने साथ अपने यमलोक ले गए, लेकिन विकृत चीज़ों के माध्यम से क्या हुआ कार्य विकृत ही होता है। इसलिए उनका पुत्र ही विकृत बुद्धि का था। वह ना तो यमलोक के किसी भी तंत्र की बातों को समझता था, न वहाँ के आज्ञा अनुसार किसी की बातों को वो मानता था। यमलोक को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, यमदेव को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसको अपने लोक से बाहर कर दिया। जब अल्लासुर को बाहर कर दिया तो वह शुक्राचार्य के संपर्क में आया। शुक्राचार्य को पता था ये अति बलशाली है। उन्होंने उसको अपने संपर्क में लेके तप कराया, ब्रह्मदेव का तप कराया। ब्रह्मदेव के माध्यम से उसको अल्लासुर को तमाम विद्याएं देते हुए बलशाली बना दिया, और उसकी यही सोच रहती थी शुक्राचार्य की कि वह देवताओं को किस तरह से पराजय करे। ऐसा ही एक समय आया कि उसके गलत प्रभाव से, अल्लासुर के गलत प्रभाव से देवी देवताओं को तमाम तरह से परेशानी हुई। उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अन्य देवी देवताओं का आह्वान किया। श्री इंद्रदेव ने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, लेकिन अल्लासुर को हराना बहुत मुश्किल था। अल्लासुर बलशाली एक राक्षस बन चुका था। लेकिन वहीं पर क्या देखते हैं कि देवी देवताओं ने देखा, इसको हराने के लिए गणेश जी को चुनते हैं। गणेश भगवान सभी देवी देवता पहुँचे अल्लासुर के पास। अल्लासुर को चेतावनी दी, सतर्क हो जाओ, मान जाओ, ऐसा मत करो। जो गणेश जी का भक्त था सुबोध, उसके ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा से अल्लासुर ने प्रहार किया। गणेश जी ने अपने भक्त सुबोध को बचाने के लिए अल्लासुर से युद्ध किया। अल्लासुर इतना वैभवशाली पुत्र था कि जो अग्नि से पूर्ण रूप था। अल्लासुर एक अग्नि रूप में था, अग्नि तत्व था। अग्नि तत्व इतना भयंकर था कि उससे पार पाना, उसको हराना बामुश्किल हुआ। सभी देवी देवताओं के लिए, गणेश जी के लिए भी मुश्किल हुआ। लेकिन गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वहीं उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी की बुद्धि से ये जाना कि इसको मारना या किसी भी अस्त्र शस्त्र से हराना नामुमकिन है। क्योंकि ब्रह्मदेव से जो शिक्षा प्राप्त की थी अल्लासुर ने, वो ये की थी कि मेरा वध किसी भी अस्त्र या शस्त्र से ना हो पाए। गणेश जी ने यहीं पर बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बल बुद्धि के इस्तेमाल से उसकी जो भी जलन ऊर्जा थी, जलन ऊर्जा एक लावा के रूप में थी अल्लासुर के शरीर में, उसको अपने सूंड के माध्यम से खींच लिया। और जैसे ही अपनी सूंड के माध्यम से उसकी ऊर्जा को खींचा, वह पूर्ण रूप से गणेश जी के पेट में समा गए। जब गणेश जी के पेट में वो अल्लासुर समा चुका था, उसी वक्त गणेश जी को एक अजीब सी पीड़ा महसूस होने लगी। वो पीड़ा क्या थी? उनके उदर पेट में जलन पीड़ा होने लगी। जब गणेश जी को जलन पीड़ा होने लगी तो इससे सभी देवी देवता अति चिंतित हुए। उनने कहा, गणेश जी को तो बड़ी वेदना हो रही है, इस ऊर्जा को कैसे समाप्त किया जाए। उन्होंने समस्त देवी देवताओं को बुलाया, सप्तऋषियों को बुलाया, अग्निदेव को बुलाया, वरुण भगवान को बुलाया,
जितने भी देवी देवता उनको शीतलता दे सकते थे उन सबको बुलाया, यहाँ तक कि नीम की छाया में भी बैठाया। भगवान कार्तिकेय ने कहा, गणेश भाई आप इस नीम की छाया में बैठो, आपको शीतलता प्राप्त होगी। लेकिन शीतलता प्राप्त नहीं हुई। तो उनको हवा देने लगे अपने वस्त्र के माध्यम से कि इनको शीतलता हो, अग्नि ज्वाला शांत हो। लेकिन अग्नि ज्वाला शांत नहीं हो पाई। वरुण देव ने कहा, आप क्यों यह हवा देने रहे हो? मैं खुद वायु देव हूँ, मैं अपने प्रकार से शांत कर सकता हूँ। उन्होंने वायु के प्रभाव से शांत करने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी की वेदना शांत नहीं हुई। फिर तदुपरांत सप्तऋषियों को बुलाया गया। सप्तऋषियों ने भी उनको तरह तरह की चीज़ें देने की कोशिश की, उनकी वेदना शांत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। वहाँ कुमारों को भी बुलाया गया। अश्विन कुमार आए। उन्होंने कहा, कहते हैं कि जैसे किसी को भी प्रसव के दौरान जो प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव कराने वाले जो हमारे हॉस्पिटलों में या अन्य चीज़ों में जो प्रसव कराती हैं, वैसे ही जो कुमार थे वो चाह रहे थे कि हम इसको उसी माध्यम से निकाल दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं ये करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं ये नहीं सहन कर पाऊँगा। उसके बाद उन्होंने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव भी पहुँचे। अग्निदेव ने कहा, मैं अपनी सामर्थ्यता शक्ति से इसको रोक सकता हूँ, इसको पूरी तरह से शांत कर सकता हूँ। लेकिन अग्निदेव भी उसको शांत नहीं कर पाए। तभी यह खबर भगवान शिव तक पहुँचती है। भगवान शिव जब उनने सुना कि मेरे पुत्र गणेश को अल्लासुर के कारण ये वेदना सहन करनी पड़ी है, तो अति चिंतित हुए। अति चिंता होने के कारण वह उसी समय वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने चंद्रमा जी को भेजा और चंद्रमा को कहा, आप अपनी शीतलता से इस अग्नि को शांत करें। लेकिन वह भी असफल हुआ। चंद्रमा भी इस कार्य को नहीं कर पाए। तो उन्होंने धन्वंतरी का आह्वान किया। धन्वंतरी आप जानते होंगे, हमारे वेदों में धन्वंतरी का गहरा अध्ययन किया। धन्वंतरी जड़ी बूटियों के देवी देवता माने जाते हैं, देव माने जाते हैं, जो हमको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। वह भगवान नारायण रूप विराजमान हैं। जड़ी बूटियों के माध्यम से धन्वंतरी को बुलाया गया। धन्वंतरी जी ने चंदन का लेप दिया। गणेश जी आप लेप लगा सकते हैं, हो सकता है ये अग्नि शांत हो जाए। लेकिन उसमें भी वह विफल रहे, ये कार्य नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं भक्तों, वो मंजर क्या होगा कि किसी राक्षस के कारण गणेश भगवान जो बुद्धि के देवता हैं, इस सृष्टि में उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, इस पृथ्वी को बचाया है, मानव जीवन को बचाया है, देवी देवताओं को बचाया है। वो समय क्या होगा जब समम बुद्धि के देवता को ये पीड़ा सहन करना पड़ रहा था, पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे। गणेश भगवान दरियाब था, सागर था, एक झील थी, उसमें उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को नदी में कूद पड़े। जब उस सरोवर में उनने डुबकी लगाई तो अति गहरे तल पर पहुंच गए। वहाँ पर अपनी अग्नि को शांत करने की कोशिश करने लगे। देखते हैं कि अग्नि की ज्वाला कुछ समय तक शांत रही, लेकिन फिर से वह ज्वाला भड़कना शुरू हो गई। गणेश जी क्या देखते हैं कि जहाँ पर आप सरोवर में बैठे हैं वहाँ पर जलचर प्राणी रहते हैं। जलचर प्राणी जैसे मछली रूप में आदि बहुत सारे जल में भी प्राणी रहते हैं। वहाँ पर उन प्राणियों को असहनीय पीड़ा होने लगी। वो पीड़ा क्या थी कि जब गणेश जी उस सरोवर में पहुँचे और जब अग्नि की ज्वाला भड़कने लगी तो पानी में एक उबाल सा आने लगा, सरोवर में उबाल बढ़ने लगा, जल अति गर्म होने लगा। उससे वहाँ के प्राणी जो जलचर के प्राणी थे वो मरने लगे। गणेश जी को बड़ी वेदना हुई। बोले, यह मेरे कारण क्या हो रहा है? यहाँ मैं जल रहा हूँ, या जी जलचर के जीव जंतु मर रहे हैं। वहाँ से भी बाहर आए। ये पीड़ा बड़ी असहनीय थी। महादेव सब कुछ देख रहे थे। वह सोचने लगे, मैं अपनी उमा को यह बताकर नहीं आया हूँ कि उसके पुत्र के साथ ये क्या हो रहा है। अगर वह खबर सुनेंगी तो उनके साथ क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे, उनको कितनी वेदना होगी। माँ की ममता आप समझ सकते हैं क्या होती है अपने एक पुत्र के लिए। अगर पुत्र
को कोई भी वेदना हो, कोई भी समस्या हो, एक माँ के दिल में क्या गुजरती है, ये एक माँ ही जानती है। भगवान शिव सोच में डूबे हुए थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। तभी माँ उमा पार्वती को यह खबर दी गई। माता पार्वती आई और अपने पुत्र की जब इस हालत को देखा तो अति क्रोध में उन्होंने देवताओं को यह सहनीय पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी बड़ी वेदना हुई उनको। देवताओं को अब शब्द कहने लगी। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र ने क्या तुम सभी का दायित्व ले रखा है? मेरे पुत्र को ही आप किसी भी राक्षस के संहार के लिए ले आते हो, और अब ये जो पीड़ा मेरे पुत्र को हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं भी ये कार्य कर सकते हैं। अन्य देवी देवता, इतने बलशाली देवी देवता हैं, आप सभी इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन आपने मेरे पुत्र को ही क्यों चुना? माता पार्वती बड़े वेग से क्रोध में थी। समस्त देवी देवता शांत थे। वो जानते थे माता का क्रोध अगर हम पर बरसा तो कुछ भी हो सकता है। वो जानते हैं माता के कितने अन्य रूप हैं, माता अपने रूप को किस तरह से धारण कर सकती हैं और क्या क्या कर सकती हैं। ये हमने माता की कथाओं में सुना है। प्यारे भक्तों, एक माँ गृहिणी भी होती है। एक माँ अपने घर के विषय में बहुत सारी जानकारी रखती है। बच्चों के लिए अपने घर के और आसपास की चीज़ों से ही बहुत सारी वस्तुओं से दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। माता पार्वती ने भी यही किया। उन्होंने ऋषि कश्यप को बुलाया और कश्यप वहाँ पर पहुँचे। कश्यप से कहा, ऋषि कश्यप, मैं जानती हूँ मैं अपने पुत्र को कैसे ठीक कर सकती हूँ। आप जाओ, दूरबा धूप लेकर आओ। आप जाओ, दूरबा धूप लेकर आओ। इसकी 21 गांठें आपने लानी है। मैं अपने पुत्र को इसी से ठीक करूँगी। मेरे पुत्र गणेश के उदर में जो भी अग्नि पीड़ा हो रही है, ये इसी से शांत हुई, इसी से शांत होगी ये। देवताओं को अति प्रसन्नता हुई। सभी देवता इस चीज़ को देख रहे थे। माता के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे माता, क्या इस दूरबा के प्रभाव से गणेश जी ठीक हो सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, गणेश जी इस दूरबा की से ठीक हो सकते हैं। तभी ऋषि कश्यप और अन्य सभी देवी देवताओं बोले, ठीक है, हम इस कार्य को करते हैं। वह 21 दूरबा की गांठ लेकर आए और उन्होंने इन दूरबा को गणेश जी को दिए, चढ़ाया, गणेश जी को खिलाया। गणेश जी के खाते ही जो भी अग्नि ज्वाला थी, जो भी ज्वाला भड़क रही थी, वह शांत हो गई। अब प्यारे भक्तों, आप समझ सकते हैं कि इस दूरबा में कितनी शक्ति है और ये दूरबा क्यों गणेश जी को चढ़ाई जाती है। इसके फायदे बूटी के रूप में क्या, जड़ी के रूप में क्या, गणेश जी को प्राप्त हुआ और गणेश जी के उदर में ये सारी पीड़ा शांत हो गई। वही मैं आपको मानता हूँ कि आप भी अपने जीवन में जब भी पूजा करें, चाहे वो पंचोच्चार पूजा हो, षष्ठोच्चार पूजा हो, सप्तोच्चार पूजा हो, अष्टोच्चार पूजा हो, या कैसी भी पूजा करें, सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। और गणेश जी को ये 21 गांठें दूरबा की अवश्य चढ़ाएं और गणेश जी के आशीर्वाद के पात्र बने। गणेश जी हमें बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करते हैं, वैभव प्रदान करते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, वह भी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी के पूजा करने के विधान में माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान कार्तिक का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, प्यारे साथियों, आपने देखा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप इन सभी बातों को जानकारी के रूप में ले सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। बेल का आइकन जो घंटी आपके नज़र आ रही होगी उसको दबाकर मेरे ऑल वीडियो को देख सकते हैं। मैं ग्रामीण के माध्यम से पूजा पाठ का विधान बताता रहता हूँ और अन्य वीडियो में भी मैंने बहुत सारी जानकारी बताई है। आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, परख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। आगे मैं आपको और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताऊंगा। जय माँ कामाख्या देवी। गुरु चरणों में नमन। नमस्कार साथियों, भक्तों।